ब्रेक के बाद सत्ता का संग्राम में आप सभी का स्वागत है। बात होगी जलदाय मंत्री महेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र हवा महल में पानी की टंकी के उद्घाटन पर विवाद गरमा गया है और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने 26 सितंबर को जयसिंहपुरा खोर नाई की थड़ी पर तेजाजी पंप हाउस का उद्घाटन किया था, लेकिन चुनाव से पहले मंत्री महेश जोशी का उद्घाटन विवादों में घिर गया है। मंत्री ने चुनाव को देखते हुए आनन फानन में उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन 25 से ज्यादा कॉलोनियों के लोगों तक पानी पहुंच नहीं पाया। चुनाव को लेकर क्या मंत्री जी केवल श्रेय लेने के लिए ये उद्घाटन उन्होंने कर दिया? सवाल ये है कि क्या मंत्री जी जनता की सुध की चिंता है या वोटों का फिक्र है? देखिए इस रिपोर्ट में। लाइनें ही कनेक्ट नहीं हो पाई है, जहाँ से जो मेन लाइन है वहीं पे अभी तक खुले हुए पड़े हैं पाइप। कई जगह लाइन नहीं डली, कई कॉलोनियों में डल गई तो वहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पाए अभी तक। बहुत 10-15 दिन हो गए और अभी तक पानी का कोई साधन नहीं। लाइन से पानी आना था, पर मेरी दुकान के आगे 5 बार तो जेसीबी वाले ने खड्डा खोद दिया और फिर भी लाइन नहीं जुड़ी अभी तक भी। चुनाव से पहले श्रेय लेने की होड़, हवा महल में पेयजल दावों की हवा हवाई। मंत्री महेश जोशी ने कर दिया उद्घाटन, लेकिन जनता रह गई प्यासी। हर तरफ बस चुनावी शोर है। चुनाव से पहले कामों के श्रेय लेने की होड़ है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के जिम्मे जनता को पानी पिलाने का जिम्मा है, लेकिन मंत्री जी ने आनन फानन में हवा महल क्षेत्र में टंकी का उद्घाटन भी कर दिया। सरकार और जनता की वाहवाही बटोर ली, लेकिन ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि जनता को पानी मिल भी रहा है या नहीं। नतीजा देखिए, उद्घाटन के बावजूद जनता का गला पानी के बिना सूख रहा है। जनता इंतजार करती रही कि उनके घरों में कब पानी की सप्लाई होगी और मंत्री जी फीता काटकर निकल लिए। उद्घाटन कर दिया, लेकिन पानी नहीं मिला। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि मंत्री जी ने 10 लाख लीटर की क्षमता से बनी टंकी का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन ये लाभ तो जनता तक पहुंच ही नहीं रहा है। अब तक कॉलोनियों को पाइपलाइनों से जोड़ा ही नहीं तो पानी कैसे पहुंचेगा? जबकि एक्सीएन निशा शर्मा का कहना है कि जनता को पानी का लाभ मिलना शुरू हो गया है, जबकि जेईएन का कहना है कि 3 कॉलोनियों में पानी पहुँच रहा है। यानी साफ है कि 22 से ज्यादा कॉलोनियों में उद्घाटन के बाद पानी पहुँचा ही नहीं। इससे सप्लाई स्टार्ट है। जैसे कि अब पहले अनकनेक्टेड एरिया काफ़ी था, यानी जहाँ पर पानी का सिस्टम नहीं था लाइन वगैरह का, तो अभी जितनी अपने पास सप्लाई आ रही है, वाटर सप्लाई आगे से आ रही है, अपन उतनी सप्लाई कर रहे हैं। और अभी प्रेजेंट में 2 टंकियाँ चालू हैं। ऐसे नहीं अपन इसको बंद कर दें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी लाखों का है, तो इसको जोन वाइज बांट रखा अपन ने। क्या उद्घाटन फीता काटने तक सीमित? सरकारी नुमाइंदे मंत्री जी के उद्घाटन समारोह में आवाभगत में लगे रहे, लेकिन इन कॉलोनियों को पाइपलाइनों से जोड़ा ही नहीं। जनता इस धोखे को खूब समझती है, तभी तो जयसिंहपुरा खोर के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नई टंकी का उद्घाटन फीता काटने तक ही सीमित रहा। घरों तक पीने का पानी तो पहुंच ही नहीं रहा है। जयसिंहपुरा के लल्लू नगर, रोहित नगर 4 और 5, कमल विहार, तेल कुआं की ढाणी, साई वाटिका, जगदम्बा विस्तार, झूलेलाल कॉलोनी के साथ 25 से ज्यादा कॉलोनियों तक पानी नहीं पहुंचा। चुनाव से पहले सरकार में लगातार उद्घाटन हो रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन हो रहे हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स के भी उद्घाटन हो रहे हैं जिनका लाभ अभी तक जनता को नहीं मिल रहा है। ये हवा महल विधानसभा क्षेत्र महेश जोशी के इलाके में जिस तरीके से एक जलाशय का उद्घाटन किया गया था, लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि अभी इस योजना का पानी जनता तक नहीं पहुँच रहा। क्या मंत्री जी ने उद्घाटन में जल्दबाजी की? अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या मंत्री जी ने आचार संहिता से पहले उद्घाटन में जल्दबाजी की? क्या मंत्री महेश जोशी को उद्घाटन करते समय ये जानकारी नहीं थी कि इस पंप हाउस का लाभ जयसिंहपुरा की जनता को मिल रहा है या नहीं? क्या मंत्री महेश जोशी ने चुनाव को देखते हुए आनन फानन में उद्घाटन कर केवल वाहवाही लूटी? सवाल ये भी है कि क्या बिना मुकम्मल तैयारी के मंत्री जी ने जनता को धोखे में नहीं रखा? बहरहाल तेजाजी पंप हाउस के आनन फानन में उद्घाटन को लेकर मंत्री जी जनता के सवालों के घेरे में हैं। ये जिस तरीके से जयसिंहपुरा खोर में ये बनाया गया है, जहां पर ये टंकी है, जहां पर मंत्री महेश जोशी ने
उद्घाटन किया था, लेकिन ये यहाँ पर जो वॉल है वहाँ से पानी बकायदा एक तरीके से चलाया गया था, लेकिन यहाँ से पानी अभी तक जनता तक नहीं पहुँचा है। लोगों का ये कहना है कि जो लाइनों का मिलान अभी तक भी नहीं किया गया है, जिससे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उद्घाटन में इतनी जल्दबाजी मंत्री जी ने क्यों की। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। तो मेरे सहयोगी आशीष चौहान की आपने पूरी रिपोर्ट देखी और वो खुद इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से देखा जाए कि जाहिर तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि उद्घाटन बहुत जल्दबाजी में हुआ है, जब लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा तो क्या सिर्फ वाहवाही चाहिए थी? देखिए, जिस तरीके से उद्घाटन हुआ, ये उद्घाटन पूरी तरीके से विवादों में घिर गया है, क्योंकि जलदाय मंत्री महेश जोशी ने उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन इस योजना का जो पानी है वो जनता के घरों तक नहीं पहुंचा है। ये क्या वोटर्स को लुभाने की कोशिश है? चुनाव से पहले, ठीक पहले, क्या वोटर्स को वहां पर जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र में ही उनका उद्घाटन किया गया था 26 तारीख को, लेकिन अभी तक जो जनता के आरोप है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके ये आरोप है कि अभी भी पानी उनके घरों तक नहीं पहुँचा है। ऐसे में क्या मंत्री जी ने फीता काटने में जल्दबाजी की? क्या ये वोटर्स को लुभाने का प्रयास था? जिस तरीके से सवाल ये उठ रहे हैं, क्योंकि इस जो पंप हाउस के उद्घाटन के बाद में इस टंकी से पानी तकरीबन 30 कॉलोनियों तक पहुँचना था, लेकिन मात्र 3 कॉलोनियों तक ही पानी पहुँचा। यानी कि सीधे तौर पर क्या उद्घाटन में खानापूर्ति यहाँ पर की गई? क्या इस बात का पता मंत्री जी को नहीं था कि इसका उद्घाटन के बाद में कितनी कॉलोनियों तक पानी पहुँचेगा? क्योंकि सीधे तौर पर उद्घाटन पर सवाल उठ रहे हैं। वहाँ के लोग, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक तो पाइपलाइन ही हमारे कॉलोनी तक नहीं पहुँची है, तो हमें सीधे तौर पर पानी कैसे मिलेगा? वहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी तक जो पीने का पानी है वो यदि हमारे घर तक नहीं पहुंचा तो उद्घाटन का क्या मतलब रह जाता है। इसीलिए ये उद्घाटन पूरी तरीके से विवादों में घिर गया है और सीधे तौर पर सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना आशीष, क्योंकि इलेक्शन जो है नजदीक है, कभी भी जो है चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकती है। उससे पहले लगता है मंत्री जी को यही लग रहा है कि उद्घाटन फटाफट करते जाएं, क्योंकि आचार संहिता लग गई तो फिर तो उनके हाथ बन जाएंगे। देखिए, हवा महल में क्या यही माना जाए कि पेयजल प्रोजेक्ट को लेकर हवा महल के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर दावों की हवाई होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर उद्घाटन हुआ है उससे लगातार सवाल यही उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वोटर्स को लुभाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से 3 कॉलोनी में महत्र जेईएन से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि 3 कॉलोनी तक तो अभी पानी पहुंच रहा है और बाकी कॉलोनी में भी पानी पहुंचने लग जाएगा, लेकिन बाकी कॉलोनियों में कब पानी पहुंचेगा, ये उद्घाटन से पहले ही काम पूरा क्यों नहीं किया गया और उद्घाटन में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, ये सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। और देखिए, पट्टिका में भी वहाँ पर जो नेम प्लेट वहाँ पर लगाए गए थे उद्घाटन के दौरान, उसमें भी सितंबर का ही जिक्र किया गया है, डेट का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही थी? क्यों आखिरकार क्या वोटर्स को लुभाने के ही ये उद्घाटन है वो पूरी तरीके से किया जा रहा था? सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी वहां पर क्यों की गई? बिल्कुल, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? क्यों पहले से इस बारे में पूरी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? तमाम जानकारी देने के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।